वैलिडिटी टेस्ट। वैलिडिटी टेस्ट का मतलब क्या है? डज दिस टेस्ट मेजर व्हाट इट्स सपोज टू मेजर। वैलिडिटी टेस्ट को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक शख्स जॉब के लिए आता है, आप ये देखना चाहते हैं कि वो इंग्लिश अच्छी बोलता है, क्या उसको इंग्लिश समझ आती है, या वो बोल सकता है, या वो इंग्लिश अच्छी लिख सकता है। तो अब इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप उसका टॉफिल टेस्ट लेते हैं। दैट इज़ द वैलिड टेस्ट फॉर द जॉब। यानी इस टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि उसको इंग्लिश आती है, नहीं आती, लिखनी आती है, नहीं आती, समझ सकता है, नहीं समझ सकता, बोल सकता है, नहीं बोल सकता। तो जो टॉफिल टेस्ट है बेसिकली ये वैलिड टेस्ट है उस चीज़ को देखने के लिए कि उसको इंग्लिश कितनी आती है। अब उसका इंग्लिश टेस्ट करने के लिए लाज़मी बात है आप उसका ड्राइविंग टेस्ट थोड़ी लेंगे कि जी उसको इंग्लिश आती कि नहीं आती। ड्राइविंग टेस्ट बेसिकली वैलिड होता है कि वो कार चला सकता है कि नहीं चला सकता। लेकिन टॉफिल टेस्ट क्या है जी? वैलिड टेस्ट है किस चीज़ के लिए कि उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। जैसे हमने डिस्कस किया था कि वैलिडिटी टेस्ट के मज़ीद 2 पॉइंट्स हैं, तो अब उनको हम डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है? क्राइटेरियन वैलिडिटी मीन्स demonstrating that those who do well on the test also do well on the job। यानी अगर कोई शख्स वैलिडिटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो इसका मतलब है कि वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो शख्स वैलिडिटी टेस्ट का क्राइटेरियन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या चीज़ है कि जो आप टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट का उस जॉब के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, जो कि जॉब आप उसको ऑफर करने जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। नेक्स्ट वन, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी बेसिकली क्या जॉब के कंटेंट्स इस टेस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंटेंट वैलिडिटी बेसिकली क्या चीज़ है? यानी वो जॉब जो कि आप उस शख्स को ऑफर करने जा रहे हैं, उस जॉब के कुछ कंटेंट्स होते हैं। जो टेस्ट आप ले रहे हैं उस टेस्ट के अंदर उन कंटेंट्स की रिफ्लेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही। इसको हम कंटेंट वैलिडिटी टेस्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्राइटेरियन और कंटेंट वैलिडिटी समझ आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है, जो पॉइंट है टेस्ट का, वो है रिलायबिलिटी। जैसे आपको पता है कि बेसिक टेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे हमने 2 चीज़ों का जिक्र किया था, एक वैलिडिटी और दूसरा रिलायबिलिटी। वैलिडिटी के आगे मज़ीद 2 पॉइंट्स थे, कॉन्टेक्ट वैलिडिटी और दूसरा क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि अगर आप उसी जॉब से रिलेटेड कोई और टेस्ट उस शख्स से या उस कैंडिडेट से या उस एप्लीकेंट से लेते हैं और वो उतने ही परसेंटेज के स्कोर को ऑब्टेन करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज़ या शी इज़ रिलायबल।
The next point is establishing test reliability and validity. यानी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस्टेब्लिश कैसे होती है, उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है. देयर आर 3 रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड टेस्ट. नंबर 1 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 2 रिलायबिलिटी, नंबर 3 वैलिडिटी. यानी एक अच्छा टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि स्टैंडर्डाइज हो, जो कि रिलायबल हो और जो कि वैलिड हो. तो किसी भी टेस्ट को गुड टेस्ट तब हम कह सकते हैं जब वो इन 3 रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 2 रिलायबिलिटी और नंबर 3 वैलिडिटी. आज के हमारे लेक्चर का आखिरी पॉइंट जो कि है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. यानी जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं वो कितने टाइप्स हैं. अब इन टाइप्स को या इन टेस्ट को डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की होती है. इन्हें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग ही इस चीज़ का फैसला करते हैं कि टेस्ट कौन सा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए, उसके अंदर पॉइंट्स क्या होंगे, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को जज कर रहे होंगे. तो टाइप ऑफ टेस्ट को डिज़ाइन करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए. तो आगे चलते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं टेस्ट के. अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसको आईक्यू टेस्ट भी कहा जाता है, कि जनरली आप उसके इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं. सेकंड पे जॉब नॉलेज टेस्ट, कि जो जॉब उसको ऑफ़र करने जा रहे होते हैं आप उसके बारे में उससे क्वेश्चन करते हैं, उसके बारे में उससे टेस्ट लेते हैं. आप उससे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ सकते हैं, आप उससे जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं. यानी उस जॉब के रिलेटेड उसका नॉलेज जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसको हम जॉब नॉलेज टेस्ट बोल रहे होते हैं. देन फिज़िकल टेस्ट भी हो सकता है. कुछ जॉब्स के लिए फिज़िकली टेस्ट होता है, जैसे कि अगर आप पुलिस के डिपार्टमेंट में जॉब आती है और आप वहाँ पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका फिज़िकली टेस्ट लिया जाता है. आपको 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़वाई जाती है, वो आपका फिज़िकली फिटनेस देखना चाहते हैं, तो इसको हम फिज़िकली टेस्ट बोलते हैं. नंबर 4 पे अगर आप देख सकते हैं तो इंटरेस्ट टेस्ट, यानी उसका इंटरेस्ट कितना है उस जॉब के साथ जो कि आप उसको ऑफ़र करने जा रहे हैं. अक्सर इस टेस्ट का इस्तेमाल मार्केटिंग फील्ड के अंदर होता है. अक्सर फार्मा के लोग जब भी किसी न्यू कैंडिडेट जो कि जॉब के लिए आया होता है उस कंपनी के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसका इंटरेस्ट देख रहे होते हैं कि आया का उसका इंटरेस्ट कितना है इस जॉब के साथ. तो वो उसको एक टास्क देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट ये है, आप डिफरेंट एरियाज़ में जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे हमारी डिमांड कैसी है, हमारी डिमांड कंपटीटर के मुकाबले में अच्छी है या बुरी है. अब ये टाइम स्पेंडिंग है, क्योंकि आप कैंडिडेट से उसका टाइम स्पेंड करवा रहे हैं. यानी आप उससे विदाउट कुछ दिए आप उससे काम ले रहे हैं. तो अगर वो उस एरिया में जाता है और वहाँ से आपको एक फैक्ट नॉलेज लेके लाता है कि हाँ जी आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है और कंपटीटर की डिमांड इतनी है, और आप उसको वेरीफाई करते हैं कि बिल्कुल ये कैंडिडेट या एप्लीकेंट बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जो हमने इसको टास्क दिया था वो उसने पूरा कर लिया है, तो इट मीन्स उसका इंटरेस्ट है जॉब करने में, जो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट. देन हॉनेस्टी टेस्ट, कि वो हॉनेस्ट है कि नहीं है. वर्किंग सैंपल टेस्ट भी लिया जा सकता है. इसको हम कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के साथ समझने की. अक्सर जैसे आप लोग 8वें सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है. आपके पास 4 महीने का टाइम होता है. जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, फिर आपको टास्क के लिए बुलवाया जाता है. अब ये टास्क
आपसे क्यों लिया जाता है, यानी इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि आया कि जो 4 महीने के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, जो बनाया, आया कि आपने खुद बनाया या किसी से बनवाया। अगर आपने खुद बनाया होगा तो डेफ़िनेटली आपको जो एक सैंपल दिया जाएगा, एक वर्क सैंपल या टास्क दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने किसी से बनवाया हुआ है तो डेफ़िनेटली आप उसको परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर खुद वर्किंग ही नहीं की हुई, आपने उसको खुद किया ही नहीं। जब आपने उसको खुद किया ही नहीं तो आप उसका टास्क कैसे परफ़ॉर्म कर सकेंगे? तो इसको हम वर्किंग सैंपल टेस्ट बोल रहे होते हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ असेसमेंट सेंटर्स। अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि एक एप्लीकेंट की हॉनेस्टी को कैसे चेक किया जा सकता है। मसलन हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट या ये एप्लीकेंट जो हमारे पास जॉब के लिए आया हुआ है, ये हॉनेस्ट है या डिसहॉनेस्ट है। सो डिसहॉनेस्टी को डिटेक्ट करने के लिए सम गाइडलाइंस टेक्स्ट के अंदर दी गई हैं, जो कि कुछ इस तरह की हैं। आस्क ब्लंट क्वेश्चंस मीन्स कि आप उससे विदाउट एनी हेजिटेशन आप उससे पूछते हैं कि हाँ भाई आप डिसऑनेस्ट तो नहीं है, फिर आप उसको सुने। उसको बोलने दें, खुद ना बोलें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बोलेगा आपको उतनी ही क्लैरिटी होती जाएगी कि ये शख्स कितना हॉनेस्ट है और कितना डिसहॉनेस्ट है। फिर आस्क फॉर अ क्रेडिट चेक। मतलब आप उसे कहते हैं कि भाई अगर हम आपके क्रेडिट चेक मीन्स कि आपका जो लेन देन है, स्पेशली फाइनेंशियल लिहाज से, अगर हम उसको चेक करवाएं कि आप लोगों का लेन देन लोगों के साथ कैसा था या कैसा है, मतलब आपने लोगों से कुछ पैसे लिए तो आपने उसको वापस किया कि नहीं किया, कुछ इस तरह के अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं या उससे कहते हैं कि अगर हम ये चेक करवाना चाहें चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो हॉनेस्ट है कि डिसहॉनेस्ट है। देन चेक ऑल रेफरेंसेस। जो रेफरेंसेस उसने आपको दिए हैं, आप उन रेफरेंसेस के थ्रू भी ये चीज़ मालूम कर सकते हैं कि ये शख्स कैसा है, ये शख्स काम करने में कैसा है। आप उन रेफरेंसेस से इसके बारे में पूछ सकते हैं। वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि ये शख्स हॉनेस्ट है कि नहीं है। अब जिन लोगों का उसने रेफरेंस दिया होगा, आप उनको अगर कॉल करते हैं या उनसे आप पूछते हैं कि ये कैंडिडेट ये काम करने में कैसा है, अगर आप उसके सुपरवाइज़र से पूछते हैं, अब इसने आपको बोला कि जी मैं बड़ा अच्छा परफॉर्मर हूँ, मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हूँ, लेकिन आपने इसके जब रेफरेंस को फ़ोन किया, मतलब आपने उसके सुपरवाइज़र को फ़ोन किया तो उसने आपको बताया कि नहीं भाई ये तो अच्छा काम करने वाला बंदा नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करना, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिसऑनेस्ट है। लेकिन वो भी अगर आपको बोल रहा होता है कि नहीं जी लड़का है बहुत अच्छा काम करने वाला है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इट मीन्स वो हॉनेस्ट है। इसके अलावा टेस्ट फॉर ड्रग्स। आप उससे पूछते हैं कि भाई आप कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं लेते हैं, लाइक अल्कोहल वगैरह, वो आपसे कहते हैं जी कि नहीं मैं नहीं लेता, तो आप उसका ड्रग टेस्ट करवा लें। और अगर उसमें वो चीज़ क्लियर आ जाती है कि नहीं ये अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता, इट मीन्स वो हॉनेस्ट है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बार बार इस चीज़ को रिव्यू करें, क्योंकि जितना आप रिव्यू करेंगे उतने ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।